नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, या हम दूसरे रूप में कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर। हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं। नॉर्मली अभी हम देख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो ध्यान रखेंगे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। लेकिन ये एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन है। यदि हम इसकी गहराई से बात करते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, आप ध्यान रखिएगा डिफरेंट बुक में डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। तो इसलिए क्लासिफिकेशन में या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में काफ़ी एक्सेप्शन है, अपवाद है। यहाँ हम जानेंगे एक स्टैंडर्ड बुक का मेजरमेंट मैं आपको बताता हूँ। जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ध्यान देंगे, कंप्यूटर इज टू टाइप। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी बेस, या जिसे हम ऑपरेटिंग बेस कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा चीज है साइज, कैपेसिटी एंड पावर बेस। ध्यान देंगे तो कंप्यूटर हमारे दो प्रकार के हुए, टेक्नोलॉजी बेस या हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग बेस। सेकेंड इज द साइज, कैपेसिटी एंड पावर बेस। अब इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं तो ध्यान देंगे, हमारे टेक्नोलॉजी बेस में 3 कंप्यूटर आते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 प्रकार के कंप्यूटर हैं। कौन कौन से? पहला है एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ध्यान देंगे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। व्हाट इज एनालॉग, व्हाट इज डिजिटल, व्हाट इज हाइब्रिड? तो ध्यान देंगे, एनालॉग क्या है? एनालॉग कंप्यूटर किसी भी मशीनरी पार्ट को कंट्रोल और ऑपरेट कराने का कार्य करती है। इसका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के फिजिकल पार्ट्स, फिजिकल मशीन या फिजिकल पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग में जितने भी मशीन लगे होते हैं, रोबोटिक मशीन लगे होते हैं, या हैवी क्रेन होते हैं, या आजकल जितने भी गाड़ियों का निर्माण किया जा रहा है, वह एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो मशीनों को कंट्रोल करने के लिए जिस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है उसे एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वह है जो बाइनरी नंबर के अनुसार काम करे। डिजिट माने नंबर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो और उस पर बना हो, और अपने रिजल्ट को ग्राफिक में, पिक्चर में या किसी सिंबल में, ऑडियो में, वीडियो में दिखाने का काम करे। आज हम मॉडर्न में जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग हम आज एजुकेशन में करते हैं, जो नंबर बेस्ड बना होता है, और यह कंप्यूटर किसी भी रिजल्ट को टेक्स्ट में, ग्राफिक में, नंबर में, पिक्चर में दिखाने का कार्य करता है। तो आज का मॉडर्न कंप्यूटर डिजिटल बेस है, जो बाइनरी नंबर की कोडिंग के अनुसार कार्य करता है और हमें किसी भी रिजल्ट को ग्राफिक या पिक्चर या टेक्स्ट में दिखाने का काम करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिलकर बना होता है, यानी कि इस कंप्यूटर के अंदर दोनों कंप्यूटर के पावर मौजूद होते हैं, यानी कि ये एनालॉग का भी काम करता है और डिजिटल का भी काम करता है। एनालॉग भौतिक पार्ट को, यानी कि फिजिकल पार्ट को कंट्रोल, ऑपरेट और मैनेज करता है,
तथा फिजिकल पार्ट के द्वारा जो भी रिजल्ट आता है उसे नंबर में, पिक्चर में और ग्राफिक में दिखाने का काम करता है। इसका सबसे अधिक प्रयोग मेडिकल साइंस में प्रयोग किया जाता है, या रिसर्च में, या स्पेस में इसका प्रयोग किया जाता है। मेडिकल में क्या है देखेंगे, एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, या ब्लड जांचने वाली मशीन हुई, या अन्य जितने भी मेडिकल में इस्तेमाल होती हैं वो हाइब्रिड बेस होती हैं। पहले बॉडी का स्कैन करती हैं, फिर उसके रिजल्ट को नंबर में, पिक्चर में, ग्राफिक में दिखाने का काम करती हैं। अब क्या है, साइज एंड कैपेसिटी बेस। साइज, कैपेसिटी एंड पावर बेस्ड कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में कौन कौन से आते हैं, ये डिजिटल के ही पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिजिटल कंप्यूटर के ही ये पार्ट्स हैं। यदि डिजिटल कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पहला हमें मिलता है माइक्रो, उसके बाद मिनी, मेन फ्रेम, अगला है सुपर। यानी कि डिजिटल के तहत, यानी कि डिजिटल के जो प्रकार होते हैं या डिजिटल के जो क्लासिफाई होते हैं वो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होते हैं। अब इन्हें साइज क्यों बोला गया, कैपेसिटी क्यों बोला गया, पावर क्यों बोला गया, ध्यान देंगे। यहाँ पर कार्य करने का तरीका अलग है। विभिन्न टेक्नोलॉजियों पर बने हुए और विभिन्न टेक्नोलॉजियों में कार्य करते हैं। जैसे एनालॉग फिजिकल पार्ट को कंट्रोल, ऑपरेट और मैनेज करता है, यानी कि इंजीनियरिंग सेक्टरों में इसका प्रयोग होता है, विमान में या स्पेस में या रोबोटिक में इसका प्रयोग किया जाता है। मशीनों को कंट्रोल करने का प्रयोग किया, जैसे थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, गैलियोमीटर, इन सब मीटरों का जितना भी प्रयोग होता है वो इसी के माध्यम से होता है। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर जो एजुकेशन में प्रयोग होता है। डिजिट के आधार पर ये ऑपरेट करता है और रिजल्ट को ग्राफिक में, पिक्चर में, नंबर में, सिंबल में दिखाने का काम करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ध्यान देंगे कि यही डिजिटल का जो क्लासीफाई होता है वह साइज, कैपेसिटी और पावर बेस होता है। क्योंकि यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर का जो क्लासीफाई होता है उसमें जो भी कंप्यूटर पाए जाएंगे उसके साइज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उसकी कैपेसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगा। उसका पावर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ध्यान रखेंगे, अगर जो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर छोटा होगा, इसकी स्पीड नॉर्मल होगी और ये नॉर्मल ही काम करेगा और इसका पावर भी नॉर्मल होगा। यानी कि इसकी साइज क्या हो गई, नॉर्मल साइज है। इसकी जो है कैपेसिटी है वो भी नॉर्मल है, पावर भी इसका नॉर्मल ही रहेगा। लेकिन मिनी कंप्यूटर की बात करेंगे तो ये माइक्रो की तुलना में इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, पावर थोड़ा अधिक होगा, कैपेसिटी इसकी अधिक होगी। और अगर जो मेन फ्रेम की बात करेंगे तो मिनी की तुलना में इसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। इसकी कैपेसिटी भी मेन फ्रेम की क्या होगी, अधिक होगी। और मेन फ्रेम का पावर भी क्या होगा, मिनी कंप्यूटर से अधिक होगा। सुपर कंप्यूटर का पावर, साइज, कैपेसिटी और पावर क्या होगा, वो भी अधिक होगा। तो यही आज के वीडियो में हमारा विशेष टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में यहाँ पर हम 4 प्रकार के कंप्यूटरों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट इज द माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड इज द मिनी कंप्यूटर, थर्ड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, फोर्थ इज द सुपर कंप्यूटर। व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर को समझेंगे, इसमें है माइक्रो, यानी कि माइक्रो का मतलब क्या है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर इस कंप्यूटर में लगा हुआ है, यानी कि जिन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं वह आपके माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। यह 1946 में यह कंप्यूटर डेवलप किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर वाज इन्वेंट इन 1970, यानी कि इसका डेवलपमेंट 1946 में हुआ था और माइक्रो प्रोसेसर जिसका डेवलपमेंट, आपका इन्वेंशन जो है 1970 में हुआ था। और माइक्रो प्रोसेसर को इंटेल ने डेवलप किया था और माइक्रो प्रोसेसर इस कंप्यूटर में इस्तेमाल होने के कारण इस कंप्यूटर का नाम माइक्रो कंप्यूटर पड़ा। देखेंगे
तो माइक्रो प्रोसेसर इस कंप्यूटर में प्रयोग होने के कारण इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर पड़ा। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर, ये नॉर्मल नॉर्मल इसकी जो है साइज होगी, नॉर्मल कैपेसिटी होगी, नॉर्मल पावर होगा। इसका क्या होगा, माइक्रो की तुलना में इसकी साइज अधिक होगी, कैपेसिटी भी अधिक होगी और क्षमता भी अधिक होगी। यदि मेन फ्रेम की बात करें तो मेन फ्रेम भी मिनी की तुलना में इसका पावर, इसकी कैपेसिटी, इसकी पावर अधिक होगी। सुपर की बात करें तो साइज भी इसका अधिक होगा, कैपेसिटी भी अधिक होगी और पावर भी इस कंप्यूटर का अधिक होगा। माइक्रो कंप्यूटर, इस माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर में होने के कारण इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। यह 1946 में बना था और माइक्रो प्रोसेसर 1917 में बना था, 70 में बना था और माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल होने के कारण इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा। ध्यान देंगे, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने के कारण यह कंप्यूटर काफ़ी छोटे हो गए और छोटे होने के बाद यहाँ पे रिड्यूसिंग साइज यूजिंग द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यूज इन द कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने से कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई और इसीलिए यह स्कूल में, होम में, ऑफिस में हर जगह इसका प्रयोग होने लगा। तो माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से यह कंप्यूटर छोटे हुए, डेस्कटॉप का निर्माण हुआ और इसमें लैपटॉप, उसमें आपका हम इसे लैपटॉप भी बोल सकते हैं, नोटबुक भी बोल सकते हैं, और मोबाइल्स या एंड्रॉयड जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, यह माइक्रो प्रोसेसर की ही देन है, जिससे हम छोटे साइज़ के कंप्यूटरों का आज हम प्रयोग करते हैं। लेकिन इसकी साइज नॉर्मल होती है, इसकी कैपेसिटी नॉर्मल होती है, इसकी पावर भी नॉर्मल होती है। सेकेंड इज द मिनी कंप्यूटर। देयर आर मिड साइज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसकी साइज माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी अधिक है। मिनी कंप्यूटर हैज़ मोर वर्क कैपेसिटी देन माइक्रो कंप्यूटर। अभी मैंने चर्चा किया था कि यह माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में इसकी साइज़, इसकी कैपेसिटी और इसकी पावर अधिक होगी और साथ में जब इसकी पावर अधिक होगी तो मशीनरी में अधिक खर्च होंगे, यानी कि यह कंप्यूटर काफ़ी कॉस्टली होगा। तो देखेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर आर कॉस्टली देन माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि यह कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर से अधिक कॉस्टली यानी कि महंगा है। इसका विशेष प्रयोग जो है बैंक, शेयर मार्केट, सर्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये मल्टीपल यूजर कैन वर्क ऑन मिनी कंप्यूटर, यानी कि एक साथ कई सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर इसका प्रयोग किया जाता है। एक मानक मान लेते हैं, यह 10 से लेकर सैकड़ों कंप्यूटर को अकेले ही यह क्या कर सकता है, जोड़ सकता है और उसे ऑपरेट कर सकता है। इतनी पावर इसके अंदर होती है। कहने का तात्पर्य है, यदि हम सर्वर बना दें तो सारे डेटा ये स्टोर करता है और सारे डेटा को मैनेज करने का भी काम करता है। मिनी कंप्यूटर में मोर देन वन सीपीयू, यानी कि एक सीपीयू इसके अंदर लगा होता है, लेकिन वह काफ़ी इसमें रैम, इसके हार्ड डिस्क और इसके जब प्रोसेसर की पावर क्या होती है, माइक्रो की तुलना में अधिक होती है। PDP-8 वॉज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। यहाँ देखने वाली बात है कि PDP-8 जो है वो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था। साइज ऑफ PDP-8 वॉज द रेफ्रिजरेटर, यानी कि यही टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम रेफ्रिजरेटर में इसका हम प्रयोग किए। तो ये आपका मिनी कंप्यूटर के कुछ फिगर दिए गए हैं, इनको हम देखेंगे। नेक्स्ट इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर। ध्यान रखेंगे, ये माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम से इसकी साइज, इसकी कैपेसिटी और इसकी पावर क्या होगी, अधिक होगी, यानी कि ये साइज में लार्ज होगा। हम देखेंगे ये साइज में लार्ज होगा। साथ में जब लार्ज है तो इसकी कैपेसिटी भी अधिक होगी और इसका पावर भी अधिक होगा, और पावर अधिक होने से इसका कॉस्ट भी क्या होगा, माइक्रो और मिनी की तुलना में अधिक होगा। ध्यान से देखेंगे, वेरी लार्ज इन साइज, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वह माइक्रो और मिनी से क्या है, साइज में बहुत बड़ा है। कंप्यूटर हैज़ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि यदि हम बात करें किसी कंप्यूटर में तो उसका रैम, उसका प्रोसेसर और उसका जो SSD होता है
इसी से इसके पावर को बनाया जाता है, यानी कि इसमें प्रोसेसिंग की पावर अधिक होगी, रैम का पावर अधिक होगा, और इसमें जो है हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क माने हार्ड डिस्क ड्राइव जो स्टोर करने का कार्य करता है डेटा को, उसकी साइज भी अधिक होगी, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ये स्टोर कर सकता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर एग्जीक्यूट मेनी प्रोग्राम इन वन टाइम, यानी कि यह अकेले ही सारे प्रोग्राम को ये हैंडल कर लेता है, और इसका विशेष प्रयोग हम लार्ज बड़े बिजनेस में प्रयोग करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रयोग करते हैं, शेयर मार्केट में प्रयोग करते हैं, और जितने भी सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट के बड़ी संस्थाएं होती हैं वह इन्हें सर्वर के रूप में इसका प्रयोग करती हैं। और इसका जो पहला मॉडल था वह IBM 4381 था, और ICL था, आर द एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम, ये मेन फ्रेम थे। यदि हम कह सकते हैं तो यह कम से कम कई हजारों कंप्यूटर को यह एक साथ जोड़ने का काम कर सकता है, सर्वर के रूप में प्रयोग लाया जा सकता है। रेलवे में रिजर्वेशन के लिए, बैंक में इसका प्रयोग किया जाता है, LIC में इसका प्रयोग किया जाता है, या ऐसी बड़ी बड़ी जितनी भी संस्थाएं होती हैं जो सेमी गवर्नमेंट होती हैं या अर्ध सरकारी होती हैं या गवर्नमेंट की छोटी संस्थाएं होती हैं, उनमें इनका प्रयोग डेटा को स्टोर और सर्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है। लास्ट है, फोर्थ इज द सुपर कंप्यूटर। यदि हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर में यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में इसका साइज और लार्जर होगा। साइज लार्जर होने से इसकी कैपेसिटी अधिक होगी, इसका पावर भी सारे कंप्यूटरों से अधिक होगा, यानी कि यहाँ पर पैरेलल में कई सारे CPU आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी कि इसकी प्रोसेसिंग हाई होती है, स्पीड हाई होती है, एक्यूरेसी हाई होती है, और यह लगभग हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर को एक साथ सर्वर के रूप में कनेक्ट कर सकता है। इसका विशेष प्रयोग जो है वह स्पेस में किया जाता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, एनिमेशन और ग्राफिक में इसका प्रयोग किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो देखेंगे हम यहाँ पे, हैव मोस्ट स्पीड, वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि यहाँ पर इसकी स्पीड सबसे हाई होती है, स्टोरिंग पावर अधिक होती है। पैरेलल में कई सारे CPU अटैच होते हैं, यह वेरी कॉस्टली होती है, सिर्फ गवर्नमेंट ही इसका प्रयोग करती है। ध्यान रखेंगे कि यह सिर्फ गवर्नमेंट की सेक्टर में ही कार्य करती है। इसका प्रयोग वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशन में, एनिमेशन, ग्राफिक, न्यूक्लियर एनर्जी में इसका प्रयोग करते हैं, रिसर्च में प्रयोग करते हैं। फर्स्ट जो कंप्यूटर था वह परम था, फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर, यानी कि परम जो है वह इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। और परम 10,000 इज द वेरी पॉपुलर इंडियन सुपर कंप्यूटर, यानी कि परम 10,000 जो है वो भारत का सबसे मशहूर कंप्यूटर था। क्रे2 एंड नेक इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर, यानी कि क्रे फर्स्ट की बात करें तो क्रे फर्स्ट इज द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर आज हमने पढ़ा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इन सारे टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसे याद करने का प्रयास करेंगे, या किसी भी एकेडमिक के लिए या किसी भी कंपटीशन के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को काफ़ी आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को देखें, बार बार देखें और इसे समझें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।